ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 21वां सर्ग। तो प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। 21वें सर्ग में अपने सुनेंगे कि राजा दशरथ के राम को देने से इनकार करने पर विश्वामित्र को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर उन्होंने रोषपूर्ण वचन कहे और गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया। तो भगवान की कृपा पाने के लिए प्रेम भाव से सुनते रहिए। जब राजा दशरथ श्री राम को विश्वामित्र को देने से इनकार कर रहे थे तो राजा दशरथ की बात के एक एक शब्द में अपने पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ था। उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र क्रोधित होकर उनसे कहने लगे कि हे राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों के योग्य तो नहीं है। यह बर्ताव तो कुल के विनाश का सूचक है। हे राजन, यदि तुम्हें ऐसा ही प्रतीत हो रहा है तो जैसे मैं आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके हितैषी लोगों से घिरकर सदा सुखी रहना। तो विश्वामित्र के इस तरह कुपित हो जाने से सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में बहुत ही भयंकर भय समा गया। उनके रोष से सारे संसार को त्रस्त हुआ जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धीर चित्त महर्षि वशिष्ठ ने राजा को समझाते हुए कहा कि हे राजन, कि आप इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं। धैर्यवान, उत्तम व्रत के पालक तथा श्री संपन्न हैं। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। तीनों लोकों में यही बात प्रसिद्ध है कि रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं। अतः आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए। इस अधर्म का भार अपने सिर पर मत उठाइए। जो मनुष्य पहले कह देता है कि मैं ये कार्य अवश्य करूँगा, इसकी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, तो ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचन का पालन नहीं करता है, उसके यज्ञ आदि इष्ट तथा बावड़ी तालाब बनवाने के सारे पुण्य कर्म उसी समय नष्ट हो जाते हैं। अतः आप मेरा कहना माने और श्री राम को विश्वामित्र के साथ भेज दें। ये चाहे अस्त्र विद्या जानते हो या ना जानते हो, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। अब राम की रक्षा श्री विश्वामित्र पर छोड़कर आप निश्चिंत हो जाइए। ये श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं। विद्या के द्वारा ही ये संसार में सबसे बड़े चढ़े हैं। इनका बहुत बोलबाला है। तपस्या की मूर्ति महर्षि विश्वामित्र विशाल भंडार है। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में नाना प्रकार के अस्त्र हैं। उन सबको ये जानते हैं। इन्हें जितना मैं जानता हूँ उतना मेरे सिवा कोई दूसरा पुरुष ना तो अच्छी तरह जान सकता है और ना ही कभी आगे जान पाएगा। देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते हैं। सभी अस्त्र प्रजापति कृशासव के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कौशिक नंदन विश्वामित्र को जब वे राज्य शासन करते थे समर्पित कर दिया था। कृशासव के वे पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों की संतानें हैं। उनके अनेक रूप हैं। वे सारे के सारे महान, बलशाली, प्रकाशमान और विजय दिलाने वाले हैं। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदरी कन्याएं हैं। उनके नाम हैं जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 परम प्रकाशमान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। उनमें से जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया, जो अपरिमित शक्तिशाली और रूप रहित हैं। वे सब के सब असुरों की सेना का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। फिर सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 पुत्रों को जन्म दिया है, जो अत्यंत दुर्जय है। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है।
तथा वे सबके सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। ये धर्मज्ञ कुशिक नंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं। जो अस्त्र अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं उनको भी उत्पन्न करने में इनकी पूर्ण शक्ति है। हे रघुनंदन, इसीलिए इन मुनि श्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा विश्वामित्र जी से भूत या भविष्य की कोई बात छिपी नहीं है। हे राजन, ये महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं, अतः इनके साथ राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह ना करें। उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता। जिस उद्देश्य के लिए विश्वामित्र जी श्री राम को लेकर जा रहे हैं उसमें वो जरूर सफलता हासिल करेंगे। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। और आप हैं कि पुत्र मोह में श्री राम को भेजने से इनकार कर रहे हैं। यह समय मोह बंधन में बंधने का नहीं है। इस समय जो आपने प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का समय है। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि विश्वामित्र जी कुछ सोच समझ कर ही यहाँ आए हैं। इसीलिए तुम अपने मोह को छोड़कर श्री राम को विश्वामित्र के साथ भेज दो। तो महर्षि वशिष्ठ के इस तरह के वचन से राजा दशरथ बहुत ही खुश हो गए और वे आनंद मगन होकर एक बार फिर अपनी बुद्धि से विचार करने लगे। कुछ देर विचार करने के बाद में विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपने बड़े पुत्र श्री राम का उनके साथ जाना अनुकूल सा प्रतीत होने लगा और उन्होंने हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से कहा कि मैंने आपके साथ श्री राम को भेजने के लिए मना किया। मैं तो पुत्र स्नेह से आगे कुछ भी नहीं देख रहा था, इसीलिए आप मुझे क्षमा करें और मैं श्री राम को आपके साथ भेजने के लिए तैयार हूँ। तो राजा दशरथ के मुख से ऐसे वचन सुनकर विश्वामित्र जी बहुत ही प्रसन्न हुए। तो इसके साथ ही वाल्मीकि रामायण बालकांड का 21वां सर्ग समाप्त हुआ। तो वाल्मीकि रामायण बालकांड के सर्ग आपको सुनकर कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप अनिर्वेदा चैनल पर पहली बार इस कथा को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस चैनल के प्रति अपना साथ और सहयोग बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। तो प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।